Yesterday, Immigration and Foreigners Bill 2025 was introduced in Lok Sabha. In this article, we will discuss various provisions of this bill. Why news? The Immigration and Foreigners Bill was introduced in the Lok Sabha on 11 March. 11 मार्च यानी कल लोकसभा के अंदर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया जाता है. दिस लॉ इज एम्ड एट consolidating four existing interlinked law, adding more teeth to the existing rules for visiting foreigners and raising the penalties for violations. इस बिल का जो मेन एम है वो फोर एग्जिस्टिंग इंटरलिंक्ड लॉ को कंसोलिडेट करना है. जो भी फॉरेनर्स इंडिया के अंदर विजिट करते हैं उनके लिए कुछ रूल्स को स्ट्रिक्ट करना और अगर वायलेशन होता है तो उसके लिए पेनल्टीज इम्पोज करना इस न्यू बिल का एम है. इट विल रिप्लेस आउटडेटेड लॉ सच एज द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, द इमिग्रेशन एक्ट 2000. जो न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया गया है ये फोर एग्जिस्टिंग लॉ को कंसोलिडेट करने का वर्क करेगा. इट मीन्स जो आउटडेटेड लॉ है उनको न्यू बिल के द्वारा यहाँ पर ये रिप्लेस किया गया है, जिसमें नंबर 1 पासपोर्ट एक्ट 1920 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, इमिग्रेशन एक्ट 2000. इन चारों आउटडेटेड लॉ को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा. The bill provision state penalties, cleaner regulation for educational and medical institutions, and a more defined framework for foreigners registration, visa issuance and deportation process. इस बिल के अंदर पेनल्टीज स्ट्रिक्ट की गई हैं. एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ क्लियर रेगुलेशंस प्रोवाइड किए गए हैं एंड रजिस्ट्रेशन फॉरेनर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक डिफाइंड फ्रेमवर्क इसके अंदर प्रोविजन किया गया है. वीजा इशुएंस के लिए यहाँ पर फ्रेमवर्क रेडी किए गए हैं. की फीचर्स ऑफ द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025. इसके की फीचर्स क्या क्या है? नंबर 1 स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर वायलेशन. अनऑथोराइज्ड एंट्री इनटू इंडिया पेनल्टी अप टू ₹5 लाख. अगर इंडिया के अंदर अनऑथोराइज्ड एंट्री होता है तो इसके लिए अबाउट 5 लाख तक का पेनल्टी इम्पोज किया गया है. यूज ऑफ फेक पासपोर्ट फाइन अप टू 10 लाख. फेक पासपोर्ट अगर यूज किया जाता है तो इसके लिए अप टू 10 लाख तक का फाइन इम्पोज किया गया है. These state penalties aim to deter illegal immigration and document fraud, ensuring better compliance with entry and exit regulations. ये जो स्टेट पेनल्टीज की गई हैं इन पेनल्टीज के थ्रू इलीगल इमिग्रेशन को डेटर किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट फ्रॉड जो होता है उसको डेटर किया जा सकता है और इसके थ्रू इंडिया के अंदर एग्जिट और एंट्री को रेगुलेट किया जा सकता है. नंबर 2 क्लियर रेगुलेशन फॉर मेडिकल एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस. मेडिकल और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो भी फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए यहाँ पर क्लियर रेगुलेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है. द बिल एक्सप्लिसिटली डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स दैट एडमिट फॉरेन नेशनल्स. ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट रजिस्टर फॉरेन स्टूडेंट एंड रिपोर्ट देम टू अनऑथोराइज्ड report to authorized. Medical and hospital institutions admitting foreigners nationally will have legal obligation to maintain record. This provision ensure better tracking of foreigners in India and prevent misuse of visa. इंडिया में फॉरेनर्स के ट्रैवल को ट्रैकिंग करने के लिए और वीज़ा के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए ऑल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स के लिए ये इंश्योर कर दिया गया है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन में आने वाले फॉरेनर्स का एक रिकॉर्ड रेडी रखें और अथॉरिटीज़ को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं. नंबर 3 रिवाइज्ड वीजा एंड पासपोर्ट रूल. The bill grants the central government greater control over the foreigners registration, visa regulation and passport requirement. इस बिल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन, वीजा रेगुलेशन एंड पासपोर्ट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है. की चेंजेस इंक्लूड स्टडी डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑब्टेनिंग इंडिया वीजा. इंडियन वीजा ऑब्टेन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी किया गया है. एनहांस सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया. इंडिया में जो भी फॉरेनर्स रिसाइड कर रहा है उसकी स्क्रूटिनी को यहाँ पर एनहांस किया गया है. दिस एम टू टाइटन बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेनर्स स्टेइंग इन इंडिया. नंबर 4 मोर पावर टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स. इमिग्रेशन ऑफिसर्स को भी यहाँ पर पावर को इंक्रीज किया गया है. नाउ इमिग्रेशन ऑफिसर्स विल हैव ग्रेटर अथॉरिटी टू डिटेन, इन्वेस्टिगेट एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेशन. इलीगल इमिग्रेशन को डिपोर्ट करने की पावर, इन्वेस्टिगेट करने की पावर, डिटेन करने की अथॉरिटी अब इमिग्रेशन ऑफिसर्स को यहाँ पर मिल जाएगी. राइट टू डिनाई एंट्री बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिस्क के बेस पर इमिग्रेशन ऑफिसर यहाँ पर इंडिया में एंटर करने के लिए डिनाई कर सकता है. द पावर टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फॉरेनर्स. रेस्ट्रिक्टेड फॉरेनर्स का
मूवमेंट इंडिया के अंदर नहीं हो सकता है, ऐसा इमिग्रेशन ऑफिसर को पावर दिया गया है। दिस विल स्ट्रेंथन इंडिया इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। इसके थ्रू इंडिया में बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। नंबर 5, लाइबिलिटी ऑफ कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पर कुछ लाइबिलिटी इम्पोज की गई है। New bill includes provisions holding transport operators responsible for carrying unauthorized foreigners into India. इंडिया में अगर अनऑथोराइज्ड फॉरेनर्स को कोई ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैरी करता है तो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इससे रिलेटेड। एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज एंड शिपिंग कंपनीज मस्ट वेरीफाई पैसेंजर डॉक्यूमेंट्स बिफोर बोर्डिंग। बोर्डिंग करने से पहले एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, शिपिंग कंपनीज को पैसेंजर के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होगा। कैरियर्स फाउंड इन वायलेशन विल फेस लीगल पेनल्टीज। इलीगल माइग्रेशन को कैरियर करने वाले कंपनी या इंडस्ट्री को यहाँ पर लीगल पेनल्टीज फेस करना होगा अगर कोई वायलेशन होता है। दिस इंश्योर बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल नॉर्म्स एंड प्रिवेंट्स इलीगल एंट्री इनटू इंडिया। इसके थ्रू इंडिया में इलीगल एंट्री को प्रिवेंट किया जा सकता है और इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड नॉर्म्स को यहाँ पर इन्फोर्स किया जा सकता है। वाई देयर इज नीड फॉर द न्यू लॉ। न्यू लॉ का नीड क्यों हुआ इंडिया के अंदर? करंट लॉ ऑन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स आर आउटडेटेड टू द प्री इंडिपेंडेंस एरा। इंडिया में जो करंट लॉ है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स से रिलेटेड वो प्री इंडिपेंडेंस एरा के हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं। दिस लॉ वर फ्रेम्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम कंडीशन एंड आर नो लॉन्गर सुटेबल फॉर इंडियाज करंट सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चैलेंजेस। ये जो लॉ थे ये वॉर टाइम कंडीशन में इस्टेब्लिश किए गए थे इंडिया के अंदर जो कि करंट सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन चैलेंज को फुलफिल नहीं करते हैं। इट मीन्स इंडिया में जो करंट लॉ है वो इंडिया की सिचुएशन के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल नहीं है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एट 1939 एंड फॉरेनर्स एट 1946 वर ओरिजिनली एनेक्टेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड टू रेगुलेट वॉर टाइम मूवमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एट 1939 एंड फॉरेनर्स एट 1946 ये दो लॉ ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के ड्यूरिंग इनेक्ट किए गए थे एंड वॉर टाइम मूवमेंट को रेगुलेट करना इन दोनों लॉ का एम था। Immigration Act 2000 was introduced to hold airlines accountable for bringing illegal and undocumented passenger into India. इमिग्रेशन एक्ट 2000 जो लॉन्च किया गया था इंडिया में वो एयरलाइंस को अकाउंटेबल डिक्लेयर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज कुछ इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड पैसेंजर्स इंडिया में यहाँ पर मूव कर रहे थे। इनको कंट्रोल करने के लिए इंडिया के अंदर इमिग्रेशन एक्ट 2000 यहाँ पर लाया गया। How due to evolving security threats, technological advancement, and increasing global migration, the government believes that a single comprehensive law is needed to effectively manage immigration. इंडिया के अंदर इफेक्टिवली मैनेज इमिग्रेशन को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए सिंगल कम्प्रीहेंसिव लॉ की नीड है जो कि अब इससे रिलेटेड बिल इंट्रोड्यूस किया जा चुका पार्लियामेंट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।